तेरे आने का गम, फिर न जाने का गम, फिर जवाने का गम क्या करें। राह बीते मगर रात भर जागी कर, फिर खबर तो कोई न लगे। बहुत आई गई रातें मगर इस बार तुम ही आना। तुम आओगे मुझे मिलने, खबर इस बार तुम ही लाना। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। की हालचाल। मैं पंकज चौधरी फिर आपके बीच में एक बार फिर उपस्थित हूँ। और आज का हमारा टॉपिक है काव्य शास्त्र से कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं जो उनके रचनाकार हैं। हम बहुत ही शॉर्ट में ये वीडियो बनाने जा रहे हैं आपके लिए। और आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा कि ये हमारी वीडियो कैसी लगी और आपको कितना इससे फ़ायदा हो रहा है। चलिए, महत्वपूर्ण काव्यशास्त्र के पहले ग्रंथकार हैं भरत मुनि जी। कौन है? भरत मुनि जी। और इनका जो ग्रंथ है उसका नाम है नाट्य 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 शास्त्र। नाट्य शास्त्र। अगले जो है हमारे आ जाते हैं भामा जी। भामा जी। और इनका है काव्य अलंकार। कौन सा ग्रंथ है? काव्य अलंकार। अगर आपसे पूछ लिया जाए काव्य अलंकार किसका ग्रंथ है तो भामा जी का है और नाट्य शास्त्र भरत मुनि जी का है। चलिए, अगले आ जाते हैं दंडी। दंडी जी। दंडी जी। और इनका है काव्य दर्श। काव्य दर्श किसका प्रमुख ग्रंथ है तो दंडी जी का है। काव्य अलंकार भामा जी का है। अगले हमारे जो रचनाकार हैं वो आते हैं उद्भट। उद्भट का जो है ग्रंथ है उसका नाम है अलंकार। अलंकार अलंकार सार संग्रह। इस नाम से जो है उद्भट जी लिखे हैं अलंकार सार संग्रह। किसका है तो उद्भट जी का है। और काव्य दर्श किसका है तो दंडी जी का। काव्य अलंकार भामा जी का। नाट्य शास्त्र जो है भरत मुनि जी का है। चलिए, हम अगले रचनाकार को लेते हैं। वो हैं वामन। कौन भैया? वामन। वामन जी का जो है ग्रंथ है उसका नाम है काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति। काव्य अलंकार सूत्र वृत्ति। बहुत ही जो है फेमस रचना है काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति, क्योंकि ये इसी नामों से कई रचनाएं मिलती रहती हैं। तो ज़रूर इसको आप नोट कर लीजिएगा और एक बार, दो बार, चार बार पढ़ डालिएगा। जैसे मैंने कहा कि अगर आपको याद ना होता हो तो कुछ रचनाकार की जो रचना है उसको जो है वॉइस में 2 मिनट 5 मिनट के लिए रिकॉर्ड कर लिया करिए और उसको बार बार 2 4 5 बार, जैसे आप गाना सुनते हैं, संगीत सुनते हैं, उसी प्रकार से आप उसको सुन लीजिए अपनी ही आवाज़ को। तो हो सकता है कि कुछ ना कुछ चीज़ें आपको हमेशा के लिए आपके जहन में आ जाएं और तैयार हो जाएं। आप परीक्षा में तो आपके सामने आएगा तुरंत उसको कर लेंगे, क्योंकि जो है आप कई बार सुने रहेंगे, कई बार पढ़े रहेंगे, देखे रहेंगे, तो इससे जो है याद करने का आसान तरीका हो जाएगा। अगला आ जाते हैं हमारे रुद्रट जी। कौन है? रुद्रट जी हैं। और इनका जो है ग्रंथ है उसका नाम है काव्य अलंकार। एक भामा जी का है और एक इनका भी है काव्य अलंकार। ये दोनों ग्रंथ जो है मिलते जुलते हैं, लेकिन आपसे उसमें से एक ही लोगों का नाम दिया गया रहेगा, चाहे रुद्रट जी का और चाहे जो है दंडी जी का, चाहे वो भामा जी हों। काव्य अलंकार भी लिखे हैं और काव्य अलंकार रुद्रट जी भी लिखे हैं। तो उसमें चाहे आपको जो है
भामा दिया रहेगा या तो रुद्रट दिया रहेगा, तो उसमें एक ही ऑप्शन, अगर दोनों आ जाएगा तो प्रश्न ही गलत माना जाएगा। अगला जो है आते हैं हमारे आनंद वर्धन, आनंद आनंद वर्धन, वर्धन जी का है धन्य 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 लोक करके इनका जो ग्रंथ है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। धन्य लोक किसका है तो आनंद वर्धन जी का है। अगले जो है हमारे आते हैं भट्ट नायक, कौन? भट्ट नायक जी हैं। अब भट्ट नायक जी का जो ग्रंथ है उसका नाम है हृदया दर्पण, हृदया दर्पण, इस नाम से एक ग्रंथ लिखे हैं। किसका है? भट्ट नायक जी का। अगर भट्ट नायक हृदय दर्पण किसका पूछ ले कि किसका प्रमुख ग्रंथ है तो भट्ट नायक जी का है। अगले जो हमारे रचनाकार हैं वो हैं अभिनव गुप्त जी, अभिनव गुप्त जी। अब अभिनव गुप्त के ग्रंथ के बारे में जान लेते हैं। अभिनव गुप्त जी, इनका जो है है दो ठो है, धन्य लोक लोचन, धन्य लोक लोचन। अगर धन्य लोक लोचन पूछ ले तो किसका है तो अभिनव गुप्त जी का। एक और है इनका अभिनव भारती, अभिनव भारती। दोनों बहुत ही फेमस हैं ग्रंथ और दोनों पूछे जाते हैं हमारी परीक्षाओं में, चाहे अभिनव भारती हो चाहे धन्य लोचन हो। आज अगले आ जाते हैं राजशेखर जी, राजशेखर जी हैं और इनका प्रमुख ग्रंथ है वो है काव्य मीमांसा। बहुत ही फेमस रचना है, ग्रंथ है काव्य मीमांसा। और एक रस मीमांसा है और वो किसकी है? शुक्ल जी की है। हमने जब आपको पुरस्कार पढ़ाया था तो वहाँ बताया था कि रस मीमांसा किसका है, लेकिन यहाँ पर जो है काव्य मीमांसा की बात की जा रही है, यहाँ पर ग्रंथ की बात की जा रही है, तो वो भी ग्रंथ ही है और ये किसका है? राजशेखर जी का है। उसके बाद हमारे आ जाते हैं कुंतक जी, कुंतक जी, और इनका जो ग्रंथ है उसका नाम है वक्रोत जीवितम। क्या नाम है? वक्रोति वक्रोक्ति जीवितम, वक्रोत जीवितम अगर पूछा जाए तो किसका है? कुंतक जी का है। और अगले जो हमारे आते हैं रचनाकार ग्रंथकार वो हैं मम्मट जी। इनका ग्रंथ का नाम है काव्य प्रकाश। अगर आपसे पूछा जाए काव्य प्रकाश किसका ग्रंथ है तो आप बताइएगा, ऑप्शन में सही करिएगा, मम्मट जी का है। उसके बाद आते हैं हमारे रूपय जी का रूपयक जी का है अलंकार सर्वस्व, अलंकार सर्वस्व। ये जो है बहुत फेमस इनका है कि अलंकार सर्वस्व किसका है तो रूपयक जी का है। अगले जो हमारे प्रमुख ग्रंथकार जी आ गए हैं वो हैं हेमचंद्र, बहुत ही फेमस हैं। हेमचंद्र जी का जो ग्रंथ है उसका नाम है काव्यानुशासन। क्या भैया? काव्यानुशासन। अगर आपसे पूछ लिया जाए किसका है तो हेमचंद्र जी का है। ये बहुत ही
महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये भी एक ग्रंथ पूछा जाता है बार बार। इसके बाद हमारे आते हैं धनंजय। धनंजय जी का है 10 रूपक। 10 रूपक। अगले हमारे जो हैं आते हैं जयदेव जी। ग्रंथकार कौन है? जयदेव जी का ग्रंथ है, उसका नाम है चंद्रालोक। बहुत मेहनत किया है दोस्तों, आप जो है इसको ज़रूर देखिएगा और एक बार लिख लीजिएगा, क्योंकि जो है यहाँ से क्वेश्चन ये 100% जो है जान लीजिए 101% क्वेश्चन यहाँ से मिलते हैं। उसके बाद हमारे आ जाते हैं रामचंद्र गुड़चंद। रामचंद्र गुड़चंद जी का है वो नाट्य दर्पण। क्या नाम है? नाट्य दर्पण। उसके बाद हमारे अगर पूछ लिया जाए नाट्य दर्पण किसका, तो रामचंद्र गुड़चंद जी का है। और इसके बाद आते हैं हमारे विश्वनाथ जी हैं, और इनका प्रमुख ग्रंथ है, उसका नाम है साहित्य दर्पण। क्या है? साहित्य दर्पण। तो इसके बाद जो हमारे अगले जो हैं आते हैं अप्पय दीक्षित। अप्पय दीक्षित जी हैं। अप्पय दीक्षित जी का जो है ग्रंथ है, उसका नाम है कुवलयानंद। अगर कुवलयानंद ग्रंथ किसका है, तो अप्पय दीक्षित का। साहित्य दर्पण किसका है, तो विश्वनाथ जी का है। तो अगले जो हमारे प्रमुख ग्रंथकार आते हैं उनका नाम है जगन्नाथ जी। जगन्नाथ जी हैं। जगन्नाथ जी का है रस गंगाधर। एक ग्रंथ का नाम है, और किसका है? जगन्नाथ जी का है। अगला जो है हमारा आते हैं ग्रंथकार वो भोजराज। इनके ग्रंथ का नाम है भोजराज जी के सरस्वती कंठाभरण। सरस्वती कंठा क्या है? कंठाभरण। किसका है सरस्वती कंठाभरण? तो भोजराज जी का है। अगले हमारे जो हैं आते हैं उनका नाम है नगेंद्र जी। नगेंद्र जी का बहुत फेमस काव्य शास्त्र है, उसका नाम है भारती काव्य शास्त्र। इनका प्रमुख ग्रंथ, इनकी पुस्तक का नाम है भारतीय काव्य शास्त्र। अगले जो है हमारे ग्रंथकार आ जाते हैं बलदेव उपाध्याय। बलदेव उपाध्याय जी हैं, और इनके ग्रंथ का नाम है भारतीय साहित्य शास्त्र। मित्रों, आज जो है हमने इन विषयों पर चर्चा की जो मतलब आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं काव्य शास्त्र से संबंधित। तो आज की हमारी वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।